इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 वेज की जिससे गूगल क्रोम में आने वाले एरर ERR_internet_disconnected को सही कर सकते हैं। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ERR_internet_disconnected एरर। जो ये एरर होता है गूगल क्रोम को किसी भी वेबसाइट से जोड़ने में बाधा प्रदान करता है। अगर आप इस एरर को देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा अनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, गूगल क्रोम कैन नॉट डिस्प्ले द वेब पेज बिकॉज योर कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और उसके नीचे एक एरर कोड देखने को मिलेगा जो कि होगा ERR_internet_disconnected। ये एरर कोड का मतलब होता है कि जो आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो इंटरनेट से अपना जो कनेक्शन है स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, जिससे कि जब भी कोई यूज़र किसी भी वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट करना चाहता है तो वो अपने उसके सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जिससे वो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बात करेंगे कि व्हाट कॉज दिस एरर, यानी कि ये एरर क्यों होता है। यहाँ पे बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आपको इस इश्यू का फेस करना पड़ सकता है। तो जिसमें पहला है ओवर प्रोटेक्टिव थर्ड पार्टी एंटीवायरस प्रोग्राम और फायरवॉल सॉल्यूशन। इन दोनों के कारण ये एरर आ सकता है, जिसमें आपके जो कनेक्शन है ये दोनों एंटीवायरस प्रोग्राम और फायरवॉल है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। सेकंड, इसका कॉज हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क और वायरलेस कनेक्शन। लैन और वाईफाई इस एरर के रूट कॉजेज होते हैं, जिसके कारण आपको ये कनेक्शन स्टेबलाइज करने में परेशानी आती है। थर्ड है इंटरनेट कुकीज़ एंड कैशे, जो कि आपके गूगल क्रोम में स्टोर होती हैं। तो ये 3 कुछ रीज़न थे जिसके कारण आपको इस एरर का फेस करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे कि हाउ टू फिक्स एरर ERR_internet_disconnected। अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने राउटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद चेक करना है कि आपका जो एरर है वो सही हुआ या नहीं। अगर ये आपके राउटर को रीस्टार्ट करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका जो एरर है वो सही नहीं हुआ है, तो उसके बाद आपके जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर है उन्हें टेम्परेरी डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद चेक करिए कि आपका जो एरर है वो सही हुआ या नहीं। अगर ये दोनों काम करने के बाद भी आपका जो एरर है वो अभी भी शो हो रहा है तो मेरे बताए हुए स्टेपों को फॉलो करें, जिसमें मैं 5 सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आप इस एरर को सही कर पाओगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट से, जो कि है क्लियर गूगल क्रोम ब्राउजिंग डेटा। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपका जो ब्राउजिंग डेटा है कुकीज़, कैशे, हिस्ट्री और डाउनलोड हिस्ट्री, ये सब आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना गूगल क्रोम। तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ जो 3 लाइन देखी होंगी स्टैंडिंग लाइन, इस पर क्लिक करना है और जाना है मोर टूल में। मोर टूल में जाने के बाद आपको जाना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा में। क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक और एडवांस ऑप्शन मिलेगा। हमें एडवांस में जाना है और यहाँ पे जो टाइम रेंज है इस पर क्लिक करना है और ऑल टाइम पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको टिक कर लेना है ब्राउजिंग डेटा पे, डाउनलोड हिस्ट्री पे, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा पे और कैश, इमेज एंड फाइल पे। इन चारों पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डेटा कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपका ये एरर सही हुआ या नहीं। उसे चेक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, उससे पता पड़ जाएगा कि आपका जो एरर आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, रन द इंटरनेट कनेक्शन ट्रबल शूटर। आप विंडोज़ के इनबिल्ट ट्रबल शूटर का यूज़ करके भी इंटरनेट कनेक्शन को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी ट्रबल शूटर ऐप की, जो कि आप यहाँ पे सेटिंग में जाके उसको सर्च कर सकते हो। उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पे सेटिंग में एक सर्च बार होता है, उसमें आपको सर्च करना है ट्रबल शूटर। देख सकते हो ट्रबल शूट सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन, उसको रन कर देना है। रन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट द इश्यू विंडोज शुड ट्रबल शूट। तो ट्रबल शूट माई कनेक्शन टू द इंटरनेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डायग्नोस
ये चेक करेगा आपका कि आपके इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आपको एरर यहाँ पे शो कर देगा। अभी देख सकते हो कि ट्रबल शूटिंग ने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ इंटरनेट से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की, डिसेबल प्रॉक्सी सर्वर। जो प्रॉक्सी सर्वर है वो भी इस एरर की मेन कॉज हो सकता है, इसलिए आपको ज़रूरत है कि अपना जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको डिसेबल करें। प्रॉक्सी सर्वर को डिसेबल करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेटिंग ऐप का। तो सेटिंग ऐप में जाना है, हमें जाना है, उसके बाद इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉक्सी, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी ये ऑफ है, यहाँ से ऑफ ही करना है। अगर आपका ऑन हो तो यहाँ से ऑफ कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो डिसेबल हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 4 है रीइंस्टॉल द नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर। जो नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर होते हैं वो आउटडेटेड और ओल्ड हो जाते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल हो आपके पीसी में। उसके लिए अगर लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा बिस पीसी पे, इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डिवाइस मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर के बाद यहाँ पे आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क अडेप्टर में, और यहाँ पे जो भी एडेप्टर हैं उनको राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपके नेटवर्क अडेप्टर है खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे लेटेस्ट वर्जन में। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो एरर आ रहा था वो सही हुआ या नहीं। सॉल्यूशन नंबर 5, परफॉर्म अ डीएनएस फ्लश। इसको परफॉर्म करने के लिए हमको जाना होगा सर्च ऐप में, और यहाँ पे टाइप करना है CMD, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। इसको यस कर देना है। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में खुल जाएगा। यहाँ पे पहली कमांड जो कि हमें टाइप करनी है वो है ipconfig/release, और एंटर कर देना है। इसे एंटर करने के बाद हमें दूसरी कमांड टाइप करनी है, वो है ipconfig/all। ये टाइप करने के बाद हमें जो तीसरी कमांड है वो टाइप करनी है ipconfig/flushdns, और फोर्थ जो कमांड है वो है ipconfig/renew। ये चारों कमांड टाइप करके आपको एंटर कर देनी है 1 बाय 1 करके। इससे आपका जो नेटवर्क है वो रीसेट हो जाएगा और आपकी जो IP है वो रिन्यू हो जाएगी। ये चारों कमांड टाइप करने के बाद आपको लास्ट कमांड है जो कि टाइप करनी है वो है netsh-winsock-reset, और एंटर कर देना। ये सभी कमांड जब रन करने के बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपकी जो क्रोम में आने वाली एरर थी वो सही हुई या नहीं। तो इन 5 बेस के मदद से आप अपने इस एरर को सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से।